हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर पवित्र नावाला धन्यवाद आणि स्तुती असो. परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद और स्तुति हो. देवाच्या येण्यासाठी देवाला धन्यवाद स्तुती करण्यासाठी परमेश्वरने आजपर्यंत आपल्याला जीवन ठेवले म्हणून आपण देवाला धन्यवाद स्तुती आज करूया. परमेश्वर के चरणों में आकर उसका धन्यवाद स्तुति करने के लिए प्रभु ने जिंदा रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं. आपल्यापेक्षा चांगले आणि हालेलुया असलेले बलवान लोक आजचे दिवस ना पाहू शकता या जगातून हालेलुया निघून गेले. हमसे अच्छे और बलवान लोग ये दुनिया को आज तक नहीं देख पाए और हालेलुया उसका पहले निकाल दिए गए. पुष्कळ लोकांना हालेलुया शैतानाने हालेलुया असलेले वेळेच्या अधीन आले जगातून काढून टाकले. बहुत सारे लोगों को शैतान ने हालेलुया दुनिया में समय के पहले उठा लिया. पण परमेश्वरची हालेलुया विश्वासयोग्यता आपल्या बरोबर आजपर्यंत टिकून पर आहे. परमेश्वर का विश्वास योग्यता हमेशा आज तक हमारे जीवन में बना रहा है. म्हणून हालेलुया जेव्हा आपण देवाच्या येतो हालेलुया जेव्हा जेव्हा स्मरण करतो पण देवाला धन्यवाद स्तुती करायला इसलिए पाहिजे. जब भी हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जब भी वो स्मरण करते हैं, धन्यवाद देना चाहिए. असं नाहीये की आपल्या जीवनात हालेलुया हालेलुया दुःख हालेलुया आजार किंवा हालेलुया दुर्घटना आले नाही. ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में दुख या बीमारी या दुर्घटना नहीं आया है. हे सगळं येत असताना हालेलुया देवाच्या हालेलुया हे सगळे पवित्र आत्मा आले त्याचे दिव्य दूतांना पाठवतो आपल्याला चालवतो. ये आते समय भी मैं भी हालेलुया परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज के हमें अद्भुत तरीके से आगे बढ़ाता है. जसं वचनात लिहिलं आहे हालेलुया परमेश्वर त्याच्या दूतांना हालेलुया आज्ञा देतो हालेलुया त्याच्या हालेलुया भय करणाऱ्या लोकांचं तो हालेलुया रक्षण करीतो. जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है और उसका डर मानने वाले लोगों को वो रक्षा करते हैं. म्हणून हालेलुया देवाला आपण धन्यवाद रूपी बलिदान अर्पण करून पुढे इसलिए जायला परमेश्वर का धन्यवाद रूपी बलिदान हालेलुया चढ़ाते हुए हम आगे बढ़े. लवकर आज वाचलेलं स्तोत्र संहिताकडे येऊया. आज पढ़े हुए भजन संहिता की ओर आएंगे. Psalms 37 1-4. भजन संहिता 37 का 1, 2 और 3. हाँ. उनके काम करने वालों के विषय ढा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे. यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह, सच्चाई में मन लगाए रहे. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा. दुष्कर्म्यावर जळू पडू नको. अन्याय करणाऱ्याचा दुष्कर्म्यावर जळू पडू नको. अन्याय करणाऱ्याचा हेवा करू नको. हम्म. कारण ते गवताप्रमाणे लवकर कापले जातात. ते गवताप्रमाणे लवकर कापले जातात. क्योंकि वे घास के समान झटकट जाएंगे. हिरवळीसारखे वाळून जातात. हम्म. परमेश्वरावर भाव ठेव व सदाचाराने वाग. परमेश्वरावरती भाव ठेव आणि सदाचाराने वाग. यहोवा पर भरोसा रखो, भला कर. देशात वस्ती करून राहा. इमानाने चाल. पुढे म्हणजे परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल. हम्म. तो तुझे मनोरथ पूर्ण करील. बस. Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, dwell in the land, and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and Delight yourself in the Lord, He shall give you the desires of His heart. and He shall give you the desires of your heart. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा. Hallelujah. I want to ask the believers, hallelujah, how many of you really delight in God? मैं विश्वासी से पूछता हूँ कि कितने लोग सचमुच प्रभु में आनंदित रहते If हैं. you will delight in God, God will hallelujah fulfill the desires of अगर your आप heart. प्रभु में आनंदित रहेंगे, प्रभु आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा. Hallelujah. But many a times, hallelujah, we are not hallelujah, delighting in hallelujah God and God's word. पर कई बार हम परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में आनंदित नहीं रहते हैं. Hallelujah. That's the reason, hallelujah, many of our hallelujah desires are yet pending. इस वजह से हालेलुया हमारे कई इच्छाएं आज तक हालेलुया रुके हुए हैं. Yesterday evening we meditated from the word of God. कल रात में हमने परमेश्वर के वचन से देखा था. How the word of God hallelujah really becomes a flesh. परमेश्वर का वचन कैसे हालेलुया शरीर का रूप धारण करता है. And hallelujah, how hallelujah, yesterday a word which came to Mary. और हालेलुया जो वचन हालेलुया मरियम के पास आया था, How it became hallelujah, yesterday flesh hallelujah, rather Jesus. वो यीशु मसीह के रूप में एक हालेलुया शरीर का हालेलुया धारण कैसे किया. The same way whatever promises God will give it to us. वैसे ही जो वायदाएं परमेश्वर आपको देता है, Hallelujah, if you will hallelujah believe and hallelujah stay in the presence of God, अगर आप विश्वास करके परमेश्वर में बने रहेंगे तो that will come to pass. वो जरूर पूरा होगा. Hallelujah, that way you will enjoy that in your और flesh. वो वायदों को अपने शरीर में आप अनुभव कर पाएंगे. For many people, hallelujah, God's promises are just hallelujah mere words. बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर का वायदा एक शब्द रहता है खाली. They do not enjoy His promises in their वो lifetime. अपने हालेलुया जीवन काल में कभी वो वायदों का अनुभव नहीं कर पाते हैं. What is the reason? उसका कारण क्या है? Because they do not delight in hallelujah in the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में आनंदित नहीं है. Hallelujah, yesterday in Psalms 1 verse 1 and 2. भजन संहिता पहला अध्याय इसका पहला और दूसरा वचन कहता है, जो फुल अंतर्जनांच्या वक्तव्याने चालत नाही, पापीजनांच्या मार्गात उभा राहत नाही आणि निंदकांच्या बैठकीत
बसत नाही तर परमेश्वराच्या नियमशास्त्रात रमतो, त्याच्या नियमशास्त्राचे रात्रंदिवस मनन करतो, तो धन्य. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. वह उस वृक्ष के बस. समान Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law. His delight is in the law of the Lord. And in his law he meditates day and night. What is the reason you are not in a position to delight in Lord? क्या कारण है कि आप परमेश्वर के वचन से आनंदित नहीं हो पाते? Hallelujah, because many a times, क्योंकि कई बार hallelujah, you are walking in the counsel of the wicked. आप पहले दुष्टों के राह पे चल रहे हैं, You stand in the way of the sinners. आप पापियों के मार्ग में खड़े हो रहे हैं And hallelujah, sit in the hallelujah seat of और scoffers. ठट्टा करने वाले लोगों के बीच में बैठते हैं. Many a times, hallelujah, because of these reasons, ये कारण के होने की वजह से you are not in a position to delight in God's word. आप परमेश्वर के वचन में आनंदित नहीं हो पा रहे हैं. Hallelujah, my dear people of God, परमेश्वर के संतानों, I will tell you, you can attain many things, hallelujah, hallelujah, in ways other than Lord. आप परमेश्वर में नहीं रहते हुए बहुत सारी चीजों को पा सकते हैं. Because when Jesus was hallelujah in his flesh, क्योंकि जब यीशु मसीह अपने शरीर में था, Satan came to test him. शैतान उसके पास आकर कहता है, He told, if you will fall down and worship वो me, कहता है कि तू अगर मुझे दंडवत करके आराधना करेगा, whatever you see, I will give it to you. तू जो भी चीजें देख पा रहा है वो सारी चीजें तुझे दे दूंगा. Hallelujah. He told, no, hallelujah, it's God's command that I have to worship only the God or hallelujah Almighty. वो उसका उत्तर ये कह के देता है कि नहीं, परमेश्वर कहता है कि मेरा ही खाली आराधना करना. Many believers, hallelujah, yes, try to find shortcuts in their life. बहुत सारे विश्वासी शॉर्टकट देखते हैं जीवन में. That is the reason, hallelujah, their hallelujah life is always hallelujah in trouble. और इसी वजह से उनका पूरा जीवन हमेशा तंगी में ही रहता है. They cannot stay faithful to God. परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं. In many family lives, बहुत सारे विश्वासी पारिवारिक जीवन में hallelujah, we see there are extramarital affairs. हम देखते हैं कि गलत रिश्ते रहते हैं. Hallelujah, yes, husband is going to someone else other than his wife. पत्नी को छोड़ के पति कहीं और जा रहा है. Hallelujah, yes, wife is going to someone else other than her पति husband. को छोड़ के पत्नी हालेलुया कहीं और जा रही है. Because, hallelujah, they do not delight in each other. क्योंकि वो एक दूसरे से प्रसन्न नहीं है. Hallelujah, if you will not delight, hallelujah, in whatever God has given वैसे ही you, अगर परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें आनंदित या प्रसन्न नहीं you रहते can हो, never say faithful. आप कभी विश्वास योग्य नहीं रह पाएंगे. It's God's command, you have to be faithful. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले विश्वास योग्य बनो. Hallelujah, in Proverbs chapter 5 verse 14, नीति वचन 5वां अध्याय उसका 14वां वचन कहता है, मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराई में जा पड़ा. तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना. क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे सब औरों के लिए ना हो. तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे. मंडळी व सभा यांच्या देखत हे बहुतेक दुष्कर्मास घडलेला असे. तू आपल्याच टाक्याचे पाणी पी, आपल्या विहिरीतले वाहते पाणी पी. तुझे झरे बाहेर वाहून जावे काय, तुझे जलाचे प्रवाह रस्त्यावरून वाहावे काय. हे केवळ तुझ्यासाठी असो, तुझ्या बरोबर दुसऱ्यांना त्यांचा उपयोग न घडो. तुझ्या झऱ्याला आशीर्वाद प्राप्त हो. तरुणपणे केलेल्या स्त्रीस संतुष्ट आहे. रमणीय हरणी, सुंदर रानशेळी याप्रमाणे तुझे स्तन तुला सर्वदा तृप्त राहतील. I was on the verge of total ruin, in the midst of congregation and assembling. Drink water from your own well, and running water from your own well. Should your fountain be dispersed abroad, streams of water in the streets, let them be only your own, and not from strangers with you. Let your fountain be blessed, and rejoice with your wife in your youth. hallelujah, rejoice with your wife in your youth. अपने जवानी में अपनी पत्नी के साथ आनंदित रहे. Hallelujah, yes, hallelujah, there are only a few people कुछ लोग हैं who think, hallelujah, when they will grow old, they can become unfaithful. उन्हें ये लगता है कि हालेलुया जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो और विश्वास योग्य हो Hallelujah, जाएंगे. because it is written in your youth, hallelujah, you be faithful to your wife. क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने जवानी में पहले विश्वास योग्य रहे. Hallelujah, yes, I will tell you one एक thing. बात आपसे कहता हूँ, If you will not delight in whatever God gives you, परमेश्वर जो आपको दे रहा है उसमें अगर आनंदित नहीं रहेंगे you will
fall into sins and आप temptations. हालेलुया पाप में गिरेंगे, परीक्षाओं में And गिरेंगे। if you don't want to fall in sins and अगर temptations, पाप के परीक्षा में नहीं गिरना चाहते हैं तो, and if you want God to hallelujah fulfill all your और desires, सचमुच चाहते हैं कि प्रभु मेरे मन की इच्छा पूरा करे, decide that I will delight in God's word. ये निश्चय लीजिए कि मैं परमेश्वर के वचन में हालेलुया आनंदित रहूंगा। I will be faithful to whatever God has given me. परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उसमें मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा। Hallelujah, don't look elsewhere. कहीं और मत देखिए। Hallelujah, whenever you see elsewhere, जब कभी आप हालेलुया दूसरे जगह देखना शुरू you करते will हैं, always see that other people are more happy. आप ये हमेशा देखेंगे कि बाकी लोग आनंदित है। Because it's a saying, hallelujah, the grass is always greener on the other side. क्योंकि इंग्लिश में कहावत है कि दूसरे छोर का जो घास रहता है हमेशा ज्यादा हरा दिखता है। Hallelujah, yes, hallelujah, many people hallelujah try to go and find hallelujah green pastures. बहुत सारे लोग हालेलुया हरे घास को देखने के लिए चले जाते हैं। Hallelujah, they hallelujah leave their partner and go वो elsewhere. अपने हालेलुया पार्टनर को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। Hallelujah, the one who leaves hallelujah is hallelujah true partner. जो हालेलुया सच्चे हालेलुया पार्टनर को छोड़ के कहीं और जाता है, He will never be satisfied in his lifetime. वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। Because wherever he goes, he will always hallelujah find क्योंकि shortcomings. जहाँ कहीं भी वो जाएगा कहीं ना कहीं उसे कमी ही दिखाई देगा। There is no one who's perfect in this ये world. दुनिया में कोई भी हालेलुया परफेक्ट या सिद्ध नहीं है। But if you will delight in God, पर अगर आप प्रभु में आनंदित रहेंगे, God is a perfect person. परमेश्वर एकदम सिद्ध आदमी है, Hallelujah, व्यक्ति He है। will give you everything that your heart desires. आपका हृदय में जो भी इच्छा है वो सारी चीजों को पूरा करेगा। Hallelujah, I want to ask you, are you ready to desire in God? मैं आपसे पूछता हूँ, आप सचमुच प्रभु में आनंदित रहना चाहते हैं क्या? Let us come to hallelujah, Job chapter 22. अय्यूब का किताब 22वां अध्याय में आएंगे। First read verse 26, then from verse 21. जब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के उठा सकेगा। बस अभी किस उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और उससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से खुली काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूनी पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के उठा सकेगा। मग सर्व समर्थाच्या ठाई तू आनंद पावशील, तू आपले मुख देवासमोर वर करशील, त्याच्याशी सख्य कर आणि शांती जोड, अशाने तुझे कल्याण होईल। आता त्याच्या तोंडाचे धर्मशिक्षण घे, त्याची वचने आपल्या हृदयात साठव। तू सर्व समर्थाकडे वळलास, आपल्या डेऱ्यातून तू अधर्म दूर केला तर तुझी पुन्हा उभारणी होईल। तू आपले सुवर्ण धुळीत टाक, ओफिरीचे सोने ओढ्यातल्या गोठ्यात फेकून दे, म्हणजे सर्व समर्थ तुला सुवर्ण व राशींचा राशी रुपे असं होईल। मग सर्व समर्थाच्या ठाई तू आनंद पावशील, तू आपले मुख देवासमोर वर करशील, तू त्याची प्रार्थना केली। For then you will delight yourself in the Almighty, and let Then you will delight yourself in the God Almighty. तू सर्वशक्तिमान में फिर आनंदित रह पाएगा। Hallelujah, कब? when we read from verse 21, जब 21 वचन से पढ़ते हैं, it's written, ये लिखा हुआ है, agree with God and be at peace. hallelujah, agree with God and hallelujah, make peace with Him. तू परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले और शांति में बना रहे। Many people, hallelujah, don't make peace with God. कई व्यक्ति हालेलुया परमेश्वर के साथ ही शांति में नहीं है। Hallelujah, they don't have, hallelujah, they don't want to, hallelujah, continue in a, hallelujah, peaceful relationship with परमेश्वर के God. साथ एक हालेलुया शांति का रिश्ता बनाए नहीं रखना चाहते। Many people think that God is, hallelujah, supernatural power, बहुत सारे लोगों को लगता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान या अलौकिक ताकत है, who is sitting somewhere to, hallelujah, fulfill my desires. जो कहीं तो भी बैठा है, मेरी इच्छा पूरा करने के लिए बैठा है। No, my dear people of God. ऐसा नहीं है। He will give you every desire of your वो heart, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, which comes from the hallelujah, God Almighty. पर वो जो परमेश्वर के मन से निकलता है। We had hallelujah, meditated on how thought comes into a human mind. हमने ये देखा था
है कि एक मनुष्य के मन के अंदर विचार कहाँ से आता है। Hallelujah, when hallelujah your spirit comes in contact with the supernatural spirit, जब आपका आत्मा अलौकिक आत्मा के साथ एक टच में आता है, whatever is the communication there in hallelujah forms as a thought in your mind. जो भी वहाँ पे हालेलुया होता है वो आपके मन में एक विचार करके आ जाता है। If your hallelujah spirit is in touch with hallelujah God's Holy Spirit, अगर आपका आत्मा पवित्र आत्मा के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, all the thoughts which will come will be hallelujah holy हर एक विचार जो आपके मन में आएगा पवित्र रहेगा and according to the plan of और God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही रहेगा। But if you are in touch with the evil पर spirit, अगर आपका आत्मा दुष्ट आत्मा के कांटेक्ट में आ रहा है, hallelujah, he will hallelujah bring all wrong things in your वो mind. आपके मन के अंदर सारे गलत बातों को लेकर When आएगा all the thoughts hallelujah which creep up will be against और God. जो भी विचार पैदा होंगे परमेश्वर के अगेंस्ट ही पैदा होगा It's for your destruction. और वो आपके नाश के लिए ही होगा। Many people don't make peace with God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ शांति में नहीं रहते There हैं। is a fight between husband and wife. हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया, They will decide, ये निश्चय लेते हैं I'll stop praying. मैं प्रार्थना करना आज से बंद कर दूंगा, I will not go to church. मैं चर्च नहीं जाऊंगा, I will not read Bible. मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। Hello? Are you at peace with God? परमेश्वर के साथ शांति में है क्या? Are you at peace with God? परमेश्वर के साथ शांति में है क्या? If you will decide, अगर आप निश्चय लेते हैं I will not go to मैं church. बाइबल चर्च नहीं जाऊंगा, I will not read मैं scriptures. बाइबल नहीं पढ़ूंगा, I will not pray. मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, How will God help you to mend your things? परमेश्वर आपकी चीजों को बनाने के कैसे मदद कर पाएगा? Then, hallelujah, husband and wife will be, hallelujah, fighting throughout their life. उसके बाद तो जिंदगी भर हस्बैंड और वाइफ झगड़ते ही रह जाएंगे। Even the moment hallelujah, they are about to go to the grave, they will be fighting. कब्र में जाने के पहले भी झगड़ा ही करते बैठेंगे। Hallelujah, they might depart, hallelujah, fighting to each other. वो शायद हालेलुया एक दूसरे से झगड़ते हुए हालेलुया दूर भी हो जाएंगे। If you want God to give you peace in your family अगर life, सचमुच चाहते हैं कि प्रभु आपके घर में शांति दे, if you want to enjoy God's hallelujah blessings in your life, आप चाहते हैं कि प्रभु के आशीष को अपने घर में अनुभव कर पाए, if you want to see hallelujah God using your children in a आप mighty चाहते हैं way, कि आपके बच्चों को परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करे, you need to make peace with God. परमेश्वर के साथ एक शांति में आ जाइए। Come what may, I will not stop hallelujah praying. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं प्रार्थना करना बंद नहीं Come करूंगा, what may, I will not stop hallelujah reading scriptures. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं बाइबल पढ़ना बंद नहीं करूंगा, Let anything happen, I will always have hallelujah fellowship with चाहे God. कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बने रहूंगा, Because that is my personal relationship with God. क्योंकि मेरा वो व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ। Hallelujah, I am asking you, do you really make peace with God? मैं आपसे पूछता हूँ सचमुच प्रभु के साथ शांति में है क्या? Hallelujah, many people are not at peace with God. बहुत सारे लोग शांति में नहीं है, Hallelujah, they don't want to hallelujah, yes, hallelujah, make peace also. वो हले शांति बनाना भी नहीं चाहते हैं। Hallelujah, this will not help you. ये आपको कभी मदद नहीं You करेगा, will never delight in God. कभी आप प्रभु में आनंदित नहीं रह पाएंगे। Hallelujah, yes, there is a fight between husband and wife. हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो गया है, Hallelujah, with neighbors. पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, They will go into the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, Why this is happening to me? प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? Did God made you fight? प्रभु ने डाला था क्या झगड़ा करने के लिए? Did God make you fight? प्रभु ने बोला था क्या झगड़ने के लिए? Did God told you to abuse others? प्रभु ने बोला था क्या गाली देने के लिए? Did God told you to steal? प्रभु ने बोला था क्या चोरी करने के लिए? Hallelujah, you did whatever was your hallelujah, evil जो desires. आपका इच्छा हुआ उसके अनुसार आपने किया, And whatever happens to that, और उसके बाद जो होता है you are ready to blame God. प्रभु के ऊपर दोष लगाने के लिए खड़े हो गए। Stop that today. बंद कर दीजिए, Hallelujah, yes, hallelujah, make peace with God. प्रभु के साथ शांति में आ जाइए। Read ahead. आगे बढ़िए। Agree 21 onwards. with God and be at peace. Agree with God. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाओ। What do you mean by agreeing with God? प्रभु के साथ मेल मिलाप में आना मतलब क्या है? You have to agree with every word that God has speaking to you. परमेश्वर जो वचन आपको बोल रहा है वो सारे वचनों को आपको मानना पड़ेगा। You need to agree with God. प्रभु को मानना पड़ेगा, मेल मिलाप में आना पड़ेगा। Yes, God, I believe that, hallelujah, this is what your word कि says. हाँ प्रभु मैं मानता हूँ ये आपका वचन कहता है, I am ready to obey this. मैं ये इसका पालन करूंगा। Hallelujah, many believers don't agree with God's बहुत सारे word. विश्वासी परमेश्वर के वचन का पालन ही नहीं करते हैं। We will come and hallelujah, worship God. हम आके प्रभु का आराधना करेंगे, We will come to hallelujah church every week, हम हर एक हफ्ता चर्च भी आएंगे, but we will not mend our sinful ways. पर हमारे पाप के रास्तों को बदलेंगे We नहीं, will not stop, hallelujah, yes, hallelujah, doing wrong things. गलत राह को बदलेंगे नहीं। Hallelujah, how will, hallelujah, you have peace with God? प्रभु के साथ शांति में कैसे आ पाओगे? Hallelujah, you need to decide and agree with God. पहले निश्चय लेना पड़ेगा और प्रभु के साथ मेल मिलाप में आना पड़ेगा। Hallelujah, God doesn't allow
adultery. परमेश्वर व्यभिचार को कभी हालेलुया अनुमति नहीं You देता have है। to agree with God. आपको प्रभु के साथ वो मानना पड़ेगा, मेल मिलाप में आना पड़ेगा। Hallelujah, that I will never commit adultery, come what may. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, व्यभिचार नहीं करूंगा। Let I be, hallelujah, yes, hallelujah, amen, hallelujah. I need to stay alone throughout my life. मेरे जीवन भर मुझे भरे अकेला रह जाना पड़े, But I will not commit adultery. मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। Hallelujah, yes, I do not commit, do not steal. चोरी मत करना। Hallelujah, you need to agree with God's word. वो वचन को मानना पड़ेगा। Tomorrow you might have to, hallelujah, starve. कल के दिन आपको भूखा रहना पड़े, Hallelujah, but hallelujah, you need to decide I am not going to, hallelujah, steal. पर निश्चय लेना पड़ेगा कि चोरी नहीं करूंगा। But hallelujah, we try to find words according to, hallelujah, our comfort. पर प्रॉब्लम ये कि हम अपने मन के अनुसार या अपने कंफर्ट के अनुसार वचन को ढूंढना शुरू करते हैं। Stop doing that. वो बंद कर दीजिए। Read ahead. Thereby good will come to you. Receive instruction from his mouth and lay up his words in Receive instructions from his mouth. mouth. Whose mouth? किसके मुंह से शिक्षा लेना है? Hallelujah, whatever God tells you, you need to do. जो भी प्रभु कह रहा है वो करना है। Not what your wife says. आपकी पत्नी जो कह रही है वो नहीं करना है। Not what your husband says. जो हस्बैंड कह रहा है वो नहीं करना है। Not what your pastor says. पास्टर जो कह रहा है वो नहीं करना है। But you need to, hallelujah, honor every word that comes out of the mouth of पर God. हर एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलेगा उस सबको पालना पड़ेगा, Because God never requests anyone. क्योंकि प्रभु कभी आपको आके रिक्वेस्ट नहीं करने वाला है। He will instruct you. वो आपको आज्ञा देगा, Hallelujah, He will instruct you. वो आपको आज्ञा देगा। Whether to follow that path or not is your decision. उसको मानना है या नहीं मानना है वो आपकी इच्छा है। Though every word which comes to you, you need to understand this is an instruction to me. इसलिए जो भी वचन प्रभु के मुंह से निकल रहे हैं उसे आज्ञा करके स्वीकार कर लीजिए। There is, hallelujah, no compromise in that. उसमें कोई समझौता मत करिए। Read ahead. And lay up his words in your heart. If you return to the Almighty, you will be built up. If you remove injustice far from your tents, Hallelujah, you need to remove injustice far from your tent. आपके टेढ़े मेढ़े मार्गों को दूर करना पड़ेगा। Hallelujah, many people when they come to church, बहुत सारे विश्वासी जब चर्च में आते हैं, hallelujah, they have an awesome life. उनका बहुत अच्छा जीवन रहता We है। think that they have a very good testimony. उनको लगता है कि बहुत अच्छा गवाही है उनका। Hallelujah, you shall sometime visit them. पर हालेलुया चर्च के अलावा अगर आप उनको विजिट करेंगे, You will, hallelujah, come to know, hallelujah, what kind of people they have. आपको पता चलेगा कि असलियत में वो क्या व्यक्ति है। Once, hallelujah, I had opportunity to, hallelujah, yes, hallelujah, go to a family. एक बार मुझे एक अवसर मिला एक परिवार में जाने के लिए। That auntie used to, hallelujah, worship with us. वो आंटी हमारे साथ आराधना करती थी। Hallelujah, she was filled with Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा पाई हुई आंटी है। Hallelujah, and she used to speak in tongues and hallelujah, pray like anything. अन्य भाषा भी बोलती है और प्रार्थना भी अच्छा करते हैं। She had a fight with her neighbor. पड़ोसी से झगड़ा हो गया। She started speaking, hallelujah, and hallelujah is known tongues over there. वहाँ पर अन्य भाषा चालू हो गया। Which tongues? कौन सा अन्य भाषा? Hallelujah, which is not coming from God. जो प्रभु के ओर से नहीं होता है। She asked me, मुझसे पूछती है, what you are saying, pastor? पास्टर क्या बोल रहे हो? Do I need to always, hallelujah, suffer in my life? जिंदगी भर हालेलुया सहते रहो क्या? Hallelujah, how long? कितने दिन तक सहते रहो? How can people, hallelujah, run over me like this? लोग मेरे हालेलुया ऐसे कैसे मुझे कैसे हालेलुया परेशान कर सकते हैं? I will see to it, hallelujah, everything will be in order. मैं देख लेती हूँ, सारी चीजें सीधा कर दूंगी। I will tell you one thing, till today nothing is in order. मैं आपसे कहता हूँ आज तक कोई भी चीज सीधा नहीं हो पाया, Hallelujah, because they were fighting against the will of God. क्योंकि प्रभु की इच्छा के विरोध में झगड़ा कर रहे थे। Don't use your tongue to abuse others. अपना मुंह हालेलुया गाली देने के लिए मत इस्तेमाल करिए, Hallelujah, don't do wrong things. गलत मत करिए। Many times I have told you, बहुत बार मैंने कहा है, once hallelujah, Sadhu Sundar Singh went to a family in Tibet. एक बार हालेलुया तिब्बत में साधु सुंदर सिंह एक परिवार में गए, Hallelujah, he was knocking on the door. दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। A small, hallelujah, 5-year boy came and hallelujah, opened the door. 5 साल का छोटा बच्चा आके दरवाजा खोलता है। Hallelujah, husband and wife both are believers. हस्बैंड और वाइफ दोनों भी बिलीवर है। They were fighting to each other like cat and dog. कुत्ते और बिल्ली जैसे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। Hallelujah, yes, hallelujah, this hallelujah boy hallelujah came and saw Sadhu Sundar Singh. वो लड़का आके साधु सुंदर सिंह को देखता है Ran inside house and और told, अंदर हालेलुया दौड़ के जाके कहता है hallelujah, daddy, daddy, Jesus is standing at our कि door. डैडी डैडी यीशु मसीह हालेलुया दरवाजे पे खड़ा हुआ है। Today I am asking you, if God comes to your house, hallelujah, how will He find you? आज हालेलुया मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज प्रभु आपके घर में आ गया तो आपका कैसे हालेलुया आपको पाएगा? Hallelujah, do you keep injustice in your hallelujah tents? आपके हालेलुया दरवाजाओं के अंदर हालेलुया अन्याय करके बैठे हैं क्या? Hallelujah, you cannot delight in God's word. कभी हालेलुया प्रभु में आनंदित नहीं रह Read पाएंगे। ahead. if you lay gold in the dust and gold of Ophir among the stones of the torrent bed, then the Almighty
You need to hallelujah just do away with hallelujah many hallelujah precious things in your life. आपको अपने जीवन में बहुत सारे अनमोल चीजों को छोड़ना पड़ेगा। Hallelujah many hallelujah things hallelujah which are hallelujah becoming hindrance hallelujah for your बहुत सारे relationship अनमोल with God. चीजें जो आपका और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में आने से छोड़ना पड़ेगा। You having a hallelujah premarital or extramarital affair, एक हलेला शादी को छोड़ के रहने वाले रिश्ता, whatever it is, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, it's a hindrance between you and God. वो आपके और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट है। It might be hallelujah yes hallelujah making you happy. आपको शायद वो खुश रखता रहेगा, Hallelujah momentary pleasures hallelujah you would be getting. कुछ क्षण के लिए आपको खुश भी रखता रहेगा, Hallelujah but if you don't do it away do away with it, पर अगर आपने उसे कभी छोड़ा नहीं तो hallelujah God, you can never delight in God's प्रभु word. में कभी आनंदित नहीं रह पाएंगे। Hallelujah many believers, बहुत सारे विश्वासी hallelujah although they come to church, भले ही चर्च में आ रहे हैं, but hallelujah yes hallelujah their hallelujah personal lives are ruined like it. पर हलेला उनका व्यक्तिगत जीवन एकदम बर्बाद है। Hallelujah yes hallelujah they are not ready to hallelujah obey God's word. परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए तैयार ही नहीं है। Hallelujah yes hallelujah you have to do away with hallelujah anything hallelujah that becomes a hindrance in the relationship between you and God. हर एक चीज जो आपके और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में आता है सबको आपको छोड़ना पड़ेगा पहले। Read ahead. Then the Almighty will be your gold and your precious silver. Then God Almighty will become your gold and precious silver. तब परमेश्वर स्वयं आपके लिए एक हलेला सोना बनेगा और एक बहुमूल्य चांदी बनेगा। Okay. For then you will delight yourself. Then you will delight yourself in God. तब तू सर्वशक्तिमान में खुश रह पाएगा, Otherwise you cannot. नहीं तो नहीं। If you have injustice in your tents, अगर आपके हलेला टेंट्स में हलेला इनजस्टिस है, hallelujah, if you don't make peace with God, अगर आप प्रभु के साथ हलेला वाचा में नहीं है, शांति में नहीं है, hallelujah, you can never delight in God. आप प्रभु में कभी आनंदित नहीं रह पाएंगे। Hallelujah, yes, you will be coming to hallelujah church, आप चर्च में आते रहेंगे hallelujah, to somehow hallelujah, yes, hallelujah, get your hallelujah fleshly कि desires. हलेला कैसे भी शारीरिक इच्छाएं पूरी हो जाए। Hallelujah, yes, hallelujah, many a times बहुत बार people come and ask me, लोग आके पूछते हैं, we have this desire in our heart. हमारे मन में ये फलाना इच्छा है, If we come for 7 weeks, hallelujah, will it be fulfilled? अगर 7 हफ्ते लगातार आया तो पूरा हो जाएगा क्या? Hallelujah, they want to have a relationship with God only for 7 weeks. वो 7 हफ्ते के लिए रिश्ता रखना चाहते हैं, Hallelujah, but Jesus didn't come to hallelujah, yes, have a relationship for 7 weeks. पर यीशु मसीह 7 हफ्ते का रिश्ता के लिए नहीं आया है। Hallelujah, he came to give you hallelujah life of hallelujah abundance and everlasting वो life. हलेला आपको जीवन देने के लिए बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। Hallelujah, you need to hallelujah commit your life into the hand of God. प्रभु के हाथों में अपना आप को अर्पण करिए। Let us read from Psalms 119 hallelujah verse 92. भजन संहिता 119 का 92 वचन से पढ़े। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं बस मला आनंद नसता तर माझ्या दुःखात माझा अंत कधीच झाला असता. Unless your law had been my delight, I would then have Unless the Lord would have been my delight, perished in my affliction. hallelujah, I would have perished in my affliction. यदि परमेश्वर की व्यवस्था में मैं सुखी नहीं होता तो मैं दुख के साथ ही हलेला नष्ट हो जाता। Hallelujah, the biggest hallelujah, yes, hallelujah, I mean, hallelujah, reward for delighting in God. एक हलेला सबसे बड़ा हलेला रिवॉर्ड प्रभु में आनंदित रहने से ये मिलता है, In the time of your affliction, you will never perish. आपके दुख के समय में आप कभी खत्म नहीं हो जाएंगे, You will never perish. कभी खत्म नहीं होंगे, नाश कभी नहीं If होंगे। you will delight in God's word. जब आप प्रभु में आनंदित रहते तब Why many believers perish in their afflictions? बहुत सारे विश्वासी अपने दुख में खत्म क्यों हो जाते हैं? Because they do not delight in क्योंकि God. प्रभु में आनंदित ही नहीं है। You need to decide today. आज निश्चय लेना पड़ेगा, Come what may, I will delight in God. चाहे कुछ भी क्यों ना जाए प्रभु में आनंदित रहूंगा। Hallelujah, I will be happy in whatever God does. in प्रभु my में life. से जो भी कहेगा सब में आनंदित Hallelujah, रहूंगा। God will do everything, hallelujah, according to His will in my life. परमेश्वर हर एक चीजें अपनी इच्छा के अनुसार मेरे मन जीवन में करेगा। Are you ready to hallelujah delight in God? प्रभु में आनंदित रहने के लिए तैयार है क्या? You will not perish. आप हले नाश नहीं होंगे, Come, hallelujah, what kind of hallelujah affliction come into your life? चाहे कोई भी हलेला दुख क्यों ना आ जाए। Hallelujah, Psalms 34, भजन संहिता 34 verse 19 says so. 19वां वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। नीतिमानाला फार कष्ट होता है, हो नीतिमानाला फार कष्ट होता है. धर्मी पे बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, तरी परमेश्वर त्या सर्वातून तो वाचवतो। हो तुझ्या देवाचरणी हallelujah म्हणणं से अगर तू प्रभु में आनंदित रहेगा तो, देवामध्ये रमतो. अगर प्रभु में हलेला आनंदित रहेगा तुला तो फार कष्ट होऊ दे, परमेश्वर तुला प्रत्येक कष्टातून मुक्ती देईल. तुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए प्रभु सारे कष्ट से बाहर निकालेगा। Hallelujah, read hallelujah in English. Many are the afflictions of the Many are the afflictions of the righteous,
righteous. धर्मी पे बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है। Hallelujah. Righteous will have afflictions in his life. धर्मी व्यक्ति के जीवन में दुख आ सकता है। Hallelujah. Yes, hallelujah. Many hallelujah. Wicked people don't have any affliction in their life. बहुत सारे दुष्ट व्यक्तियों के जीवन में कभी आपको दुख दिखाई नहीं देगा। But if you want to lead a hallelujah righteous life, there would be afflictions. पर अगर आप सच में धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में दुख आ सकता है। And what is written? क्या लिखा हुआ है? But the Lord delivers him out of But the Lord delivers him out of every hallelujah पर affliction. परमेश्वर सारे हले दुख से बाहर निकालेगा। Hallelujah. If you will delight in God's word, अगर तू प्रभु में आनंदित रहेगा तो you will never perish in your तू afflictions. अपने हले दुख में कभी नाश नहीं होने पाएगा। Are you ready to decide today? आज निश्चय लेने के लिए तैयार I है क्या? will delight in कि God. मैं प्रभु में आनंदित Well, रहूंगा। tomorrow I might have to face afflictions in my कल life. भले ही मुझे हले दुख हले सहन करना पड़ेगा। But I know one पर thing. मुझे एक बात जरूर पता I है, will not perish. मैं हले खत्म नहीं होने I वाला will हूँ। not मैं perish. खत्म नहीं होने वाला God हूँ। will take me out of वो that. परमेश्वर मुझे वहां से बाहर He निकालेगा। will deliver me. वो मुझे छुटकारा देगा। He will deliver my family. परमेश्वर मेरे परिवार को छुटकारा He देगा। will deliver my वो children. मेरे बच्चों को छुटकारा देगा। He will deliver my वो future. मेरे हले फ्यूचर को वो छुटकारा में डालेगा। Oh, if you will delight in अगर God, प्रभु में आनंदित रहेंगे तो I assure you ये this. मैं आपको निश्चय से कहता हूँ, You will never, hallelujah, perish in your कभी affliction. अपने दुख में खत्म नहीं होंगे आप। Hallelujah, Psalm 73 verse 1 say, onward says so. भजन संहिता 73 का पहला वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे 73. देव इस्रायलावर शुद्ध मनाच्या लोकांवर खरोखर कृपा करणारा आहे. माझ्याविषयी म्हणाल तर माझे पाय लटपटण्याच्या लागास आले होते. माझी पावले बहुतेक घसरणार होती, कारण दुर्जनाचा उत्कर्ष पाऊल मी दुर्जनांना खूप उत्कर्ष असतो. दुष्ट व्यक्ति बहुत कुशल से रहते हैं। आलेल्या नीतिमानांना फार कष्ट होतात. धर्मी व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट हो सकता है, दुर्जनांना आलेल्या उत्कर्ष असतो. पुढे कारण दुर्जनाचा उत्कर्ष पाहून मी गर्विष्ठांचा हेवा करू लागलो. हा. त्यांना मरण्यात नसतात, ते शरीराने धडधाकट व पुष्ट असतात. हा. इतर मनुष्याप्रमाणे त्यांना क्लेश होत नसतात. वो त्यांना क्लेश होत नाही. उनको हले क्लेश या कष्ट नहीं होता है, इतर लोकांप्रमाणे त्यांना पीडा होत नसतात. त्यांना पीडा होत नाही. उन्हें हले पीड़ा भी नहीं हो रहा है। म्हणून अहंकार हा त्यांच्या गळ्यातला हार बनला आहे. हा. अहंकार त्यांच्या गळ्यातला काय म्हणणार आहे? अहंकार उनके गले का हार बन गया है। हल्ली परमेश्वर काही वेळेस आपल्याला कष्ट का देतो माहितीये? परमेश्वर कई बार हमें कष्ट क्यों देता है पता है? आपला अहंकार तोडण्यासाठी. हमारा अहंकार तोड़ने के लिए। नाहीतरी माहितीये की हिचा अहंकार हल्ली तुटणार नाही. नहीं तो उसको पता है कि इसका अहंकार कभी टूटेगा नहीं, हल्ली म्हणून आलेली आहे नीतिमानांना फार कष्ट इसलिए होतात. कई बार धर्मियों को कष्ट होता है आणि परमेश्वर आलेल्या प्रत्येक कष्टातून त्याला मुक्त करतो. और परमेश्वर सारे कष्टों से उसे मुक्त पुढे? करता है। म्हणून अहंकार हा त्याच्या गळ्यातला हार बनला आहे. जबरदस्ती ही त्यांना वस्त्राप्रमाणे आच्छादन झाली आहे. वेदवृद्धीमुळे त्यांचे डोळे पुढे येतात, त्यांच्या मनातील कल्पना उचंबळतात. ते थट्टा करतात व दुष्टतेने जुलमाच्या गोष्टी बोलतात. ते मोठ्या डौलाने भाषण करतात. ते आपले तोंड आकाशापर्यंत पोहोचतात. त्यांचे तोंड आकाशापर्यंत पोहोचतात. त्यांची जीभ जगभर मिरवते. हा. त्याची जीभ जगभर फिरते. त्यामुळे त्यांचे लोक त्यांच्याकडे वळतात हा. आणि त्यांच्या जवळची पाणी भरपूर पितात. हा. ते आणखी म्हणतात, देवाला कसे समजणार? हा. देवाला कसं समजणार? ये भी कहते हैं कि प्रभु कैसे समझेगा। Hallelujah, yes, hallelujah. There's a saying in English. इंग्लिश में कहावत है, Prosperity gain friends. उन्नति से हलेला दोस्त कमाए जाते हैं Adversity और दुख के समय में tries them. उनका परीक्षा करता है कि are they really your कि friends? ये सचमुच दोस्त है या नहीं। Hallelujah. When you will go through adversities, you will come to know who is your real. जब आप हले दुख में जा रहे हैं तब आपको पता चलेगा आपका रिश्ता कौन सा सच्चा है। Hallelujah. Read in English, Psalm 73, 1 onwards. Truly God is good to Israel, Ah. to those who are pure in heart. But as for me, my feet has almost stumbled, my steps had nearly slipped. For I was envious of the arrogant I was envious of the arrogant. when I saw the prosperity of the wicked. Oh, I saw the prosperity of the wicked. जब मैंने दुष्ट के कुशल को देखा, Hallelujah. Many are the afflictions of the hallelujah, righteous. वो हले धर्मियों के वो हले बहुत सारे दुख सहना पड़ेगा। Hallelujah. Here we see hallelujah, wickeds are prospering. और यहाँ पे देख रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति कुशल से जा रहा है, उन्नति पाए जा रहा है। Read ahead. For they have no pangs until death, their bodies are fat and slim. Their bodies are fat and Slim. huh. They are not in trouble They are not in trouble as others are. as others are. They are not shrinking like Hmm. the rest of mankind. Hmm. Therefore, pride is their necklace,
Therefore, pride is their necklace. अहंकार उनका गले का हार बना है। Many a time God takes you through affliction to break your pride. बहुत बार परमेश्वर आपका अहंकार तोड़ने के लिए आपको कष्ट में लेके जाता है। Because that is the biggest sin God hardly hates. क्योंकि परमेश्वर की नजरों में ये सबसे बड़ा पाप रहता है। Only the biggest sin सबसे बड़ा पाप है is pride. वो घमंड है। God doesn't accept that. परमेश्वर कभी घमंड स्वीकार नहीं करता। Hallelujah. God is always against those who are hallelujah proud. घमंडियों के विरोध में खड़ा रहता Oh, है I can do this. कि मैं ये कर सकता हूँ, Hallelujah. I have hallelujah everything. मेरे पास सारी चीजें हैं। No, my dear people of नहीं, God. कभी नहीं। Hallelujah. Proud was the thing. Hallelujah. Which became a distraction for many. घमंड एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाश हो गए हैं। Hallelujah. Satan is very hallelujah. Yes, mischievous. और शैतान इसके बारे में बड़ा चालाक है। Hallelujah. He knows how to hallelujah. Yes, hallelujah. Trap even believers and उसको पता pastors. है कि हालेलुया विश्वासी को ये पास्टर को कैसे फंदे में डालना है। He knows hallelujah. Proud is one thing that God doesn't like. उसको पता है कि हालेलुया घमंड एक ऐसा चीज है जिसे परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करता He है। will try and make you proud about spiritual things. आत्मिक चीजों के बारे में आपको घमंडी बना देगा। Oh, you preach so good. ओ तू बहुत अच्छा प्रचार करता है, Oh, you sing so तू well. अच्छा गाना गाता है, Oh, you have a hallelujah good hallelujah yes hallelujah communication तेरे skill. पास अच्छा हालेलुया बोलने का हालेलुया टैलेंट है, Oh, all your prayers are तेरे answered. सारे प्रार्थनाओं को उत्तर मिल रहा है। When we come and speak to you, we feel that we are speaking to जब मैं God. हालेलुया आके तुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है प्रभु से बात कर रहे हैं। Hallelujah. Why is Satan is hallelujah yes hallelujah speaking to us? शैतान आकर क्यों बोल रहा है आपसे? Hallelujah through any means. कुछ भी तरीके से He wants to make you proud. आपको घमंडी बनाना So चाहता that है, hallelujah God will become your enemy. जिससे कि प्रभु आपके विरोध में खड़ा हो जाए। Hallelujah. You should understand that. एक बात समझिए, Hallelujah. When somebody comes and praises you, जब कोई आकर आपका हालेलुया प्रेज कर रहा है, आपको अच्छा बोल रहा है, be very cautious. उस समय बड़ा सावधान रहिएगा, Hallelujah. There is Satan. Hallelujah. Yes hallelujah. Who's hallelujah hiding in. क्योंकि उस कहीं ना कहीं उधर शैतान भी छुपा हुआ है। He wants to trap you into that. वो आपको एक फंदे में डालना चाह रहा He है, wants to trap you वो into एक that. फंदे में डालना चाह रहा है आपको। Many good servants of God lost their ministry because of this. बहुत सारे अच्छे पास्टर्स अपना सेवा इसी वजह से खो दिए हैं। Hallelujah. They hallelujah stopped receiving revelations from God. परमेश्वर से प्रकाशन ही नहीं पा रहे हैं, They hallelujah spoiled their relationship with God. अपना और परमेश्वर के रिश्ते को पूरा खराब कर दिया है। No. क्यों? Hallelujah. Yes hallelujah. Stop it today. आज वो बंद कर दीजिए। Hallelujah. The afflictions which are coming into your life. जो हालेलुया पीड़ाएं आपके जीवन में आ रहे हैं, Hallelujah. Yes hallelujah. That is for your good. वो आपके अच्छाई के लिए है। Hallelujah. Yes hallelujah. In Psalms 119 it's written so. भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है, Hallelujah. Yes hallelujah. I went through afflictions. मैं हालेलुया पीड़ाओं में होके गया, It was good to me. वो मेरे लिए अच्छा था। That helped me to hallelujah. Yes hallelujah. Meditate on your वो word. हालेलुया तेरे वचन को परमानन करने के लिए मुझे मदद किया। When you go through afflictions, जब आप हालेलुया पीड़ाओं में होके जा रहे हैं, that will drag you near to God. आपको वो प्रभु के नजदीक खींच के लेके It जाएगा, will hallelujah. Yes hallelujah. Get you near God. वो परमेश्वर के नजदीक खींचेगा आपको। Hallelujah. Read ahead in 73. We'll come to 190 later. भजन संहिता 73 में आगे पढ़िए। Violence covers them as a garment. Hmm. Their eyes swell out. Violence serves them as a garment. अहंकार उनके गले का हार बना है और उनका ओढ़ना उपद्रव है। Their eyes swell out through fatness. Their hearts overflow with follies. They scoff and speak with malice. Lofty they threaten operations. They set their mouth against the heavens, and their tongue struts through the earth. Therefore his people turn back to them and find no fault in them. And they say, how can God know? Is their knowledge high in the Most High? Behold, these are the wicked, always at ease. They are always at ease. हमेशा शांति में रहते हैं। You need to understand one thing. एक बात समझिए, Many are the afflictions of the righteous, धर्मी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे तकलीफ आएगा, but God will deliver. पर हालेलुया प्रभु छुटकारा देगा। Hallelujah. Those who are believers sitting over here. जो भी विश्वासी लोग यहाँ बैठे हैं, Hallelujah. Are you ready to take a decision एक today? निश्चय लेंगे क्या Lord, I will not run away from कि afflictions. प्रभु मैं हालेलुया पीड़ाओं से भागूंगा नहीं, Oh, I will not run away from मैं afflictions. हालेलुया दुख से पीड़ाओं से बाहर नहीं भागूंगा, But I will sit in your presence to hallelujah. Yes, seek your face. पर हालेलुया Master. मैं आपके चरणों में बैठ के आपके मुख की ओर देखता Because रहूंगा, I know one thing. क्योंकि मुझे एक बात जरूर पता है Because I delight in your word. कि मैं हालेलुया आपके वचन में आनंदित रहने की I वजह will से never perish in my मैं afflictions. कभी हालेलुया खत्म नहीं होऊंगा। There इसमें are many afflictions of the आपके righteous, धर्मी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे दुख आएंगे, but God delivers him from पर everything. परमेश्वर हर एक से बाहर Psalm निकालेगा। 119 verse 71 says so. भजन संहिता 119 का 71 वचन कहता है, मी पीडित झाल्यामुळे माझे बरे झाले, कारण त्यामुळे मी तुझे नियम शिकलो, सोन्या रुपयाच्या बस. मुझे भी कुछ हुआ मेरे लिए बनाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी जो व्यवस्था मेरे लिए बस. और पूर्ण से जुड़कर। It is good for me that I have been afflicted
afflicted. It has been good to me that I was afflicted. मुझे दुख हुआ है वो मेरे लिए भला ही हुआ है। So when you are going through affliction, इसलिए जब हालेलुया आप दुख में होके जा रहे हैं, hallelujah, thank God, Lord, hallelujah, you are making me learn your तो decrees. प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आप मुझे अपना विद्या सिखा रहे हैं। Oh, I guess you are making me understand your law. आपका वचन आपके नियम को सीखने के लिए मुझे मदद कर रहा है। Hallelujah, yes, how do you see affliction in your आप life? अपने जीवन में हालेलुया दुख को कैसे देख रहे हैं? Hallelujah, yes, if you are truly believe in अगर आप God, सच्चे विश्वासी है तो hallelujah, believe that you will never perish in your ये affliction. विश्वास करिए कि आपके दुख में खत्म नहीं होने You वाले will हैं। not perish in your आपके दुख affliction में आप खत्म नहीं होने वाले हैं, because you delight in God's क्योंकि आप law. प्रभु के वचन में हालेलुया आनंदित रहते हैं। Hallelujah, don't try to find crooked ways for your deliverance. आपके छुटकारे के लिए गलत रास्ते को ढूंढना बंद कर दीजिए। Hallelujah, what is it written? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Hallelujah, it was good for me that I was afflicted, मैं हालेलुया दुख में गई, मेरे लिए भला ही हुआ है, that I might learn your statutes. जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। Hallelujah, yes, hallelujah, God wants to hallelujah, teach you. परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। Hallelujah, yes, hallelujah, what 72 says? 72 में लिखा हुआ है, The law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and Oh, the law of your mouth is better to me. परमेश्वर तेरा हालेलुया व्यवस्था मेरे लिए is better to me than thousands of coins of gold and silver. Oh, than thousands of coins of gold and silver. हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। How did you learn the law? आप नियम कैसे सीखेंगे? When you are going through afflictions. जब आप दुख में होके जाते हैं, That time you understand. उस समय आपको पता चलता है Hallelujah, yes, hallelujah, God's law is worth more than hallelujah, many hallelujah, coins of silver and कि gold. परमेश्वर का वचन हालेलुया सारे पैसों से बढ़कर है। Hallelujah, yes, hallelujah, past few months. कुछ महीने पहले, Hallelujah, yes, I am going, hallelujah, going through some afflictions in कुछ my life. महीनों से मैं हालेलुया अपने जीवन में दुख में होके जा रहा हूँ। Hallelujah, yes, hallelujah, many hallelujah afflictions came into my life. मेरे जीवन में बहुत सारे दुख आए, But hallelujah, that really helped me. पर वो सारी चीज मदद किया मुझे Oh, to understand God's love in my कि life. मैं अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को अनुभव कर पाऊँ, How deeply my God loves me. कि कितना गहराई से मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। Hallelujah, how should I be faithful to Him? मैं उसके साथ विश्वास योग्य कैसे रह सकता हूँ? Hallelujah, yes, hallelujah. Last week, hallelujah, I was sitting with Neetha. मैं हालेलुया पिछले हफ्ते नीता के साथ जब बैठा हुआ था, Hallelujah, we were discussing this. हम ये हालेलुया डिस्कस कर रहे थे Oh, yes, how God is faithful. कि प्रभु कैसे विश्वास योग्य है, How can we thankful to Him? परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दे सकते We हैं। thought that nobody is there to take care of us. हमें लगा था कि हमारा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, Hallelujah, there is no one to think about us. हमारे बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है, All our near and dear ones are far away. हमारे सारे नजदीक के लोग बहुत दूर रहते हैं। Hallelujah, but hallelujah, God spoke to me. पर हालेलुया परमेश्वर ने मुझसे बात किया Hallelujah, my dear son, I am very much near to कि you. पर मेरे बेटे मैं तेरे बहुत नजदीक खड़ा हुआ हूँ, Oh, in your trouble, call upon me. तेरे हालेलुया दुख में तू मुझे पुकार, I will answer and deliver तो you. मैं तुझे हालेलुया छुटकारा दूंगा। Oh, I decided to hallelujah, call upon the मैंने hallelujah, name निश्चय of the लिया कि मैं Lord. परमेश्वर यहोवा के नाम को पुकारूंगा। Hallelujah, yes, hallelujah, yes, hallelujah. I never asked why this is I am going through मैंने this. प्रभु से ये नहीं पूछा प्रभु क्यों इससे होके जा रहा हूँ। Hallelujah, there were times, hallelujah, when hallelujah, things were hallelujah, beyond hallelujah, yes, hallelujah, one could go through. एक ऐसा समय आया है कि हालेलुया सहन से बाहर बहुत सारी चीजें हुई। I used to hallelujah, yes, hallelujah, amen, hallelujah, oh, go and tell God, मैं जाके प्रभु से कहता था Lord, hallelujah, help me to sustain somehow. कि प्रभु कैसे भी करके मैं इसे हालेलुया सह पाऊँ, Hallelujah, give me that hallelujah grace so that can I pass through कि this. मुझे अपना दया दीजिए कि मैं इसे बाहर निकल पाऊँ। Hallelujah, what is the psalmist saying? भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है? Oh, I am thankful that I was afflicted. ओ प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं दुख में होके गया। Hallelujah, this made me, hallelujah, yes, learn your laws. ये तेरे नियमों को सीखने के लिए मुझे मदद किया। Hallelujah, yes, hallelujah, are you gripping about the afflictions in your life? आपके जीवन में दुख रहते, जो दुख है उसके बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं क्या? Are you, hallelujah, yes, hallelujah, blaming God for that? या फिर हालेलुया प्रभु को उसके ब्लेम कर रहे हैं? How do you see your afflictions? आप अपने दुख को कैसे देख रहे हैं? Hallelujah, today, आज hallelujah, decide, निश्चय लीजिए I will delight in God. कि मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। That is the biggest guarantee वो ये सबसे बड़ा गारंटी है that you will not perish in कि your आप कभी afflictions. खत्म नहीं होंगे ये दुख में। Read 92 verse again. 192. Unless your law had been my delight, I would then have perished in my affliction. तुझ्या यदि मैं तेरी व्यवस्था से नियमशास्त्रात सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। तुझ्या नियमशास्त्रात मला आनंद नसता तर माझ्या दुःखात माझा अंत कधीच झाला असता। तुझ्या दुःखात तुला अंत करण्यासाठी तेरे दुख
समय तुझे अंत करने के लिए हालेलुया सैतानाने तुझ्या जीवनात आले पुष्कळ हालेलुया येसल्या संधी आणली शैतान ने बहुत अवसर लेकर आया पण हालेलुया देवाच्या नियमशास्त्र मध्ये तू रमल्या पर म्हणून हालेलुया परमेश्वर के वचन में हालेलुया मगन रहने की वजह से त्याच्या कुठलाही हालेलुया फंदा तुझ्यावरती हाले काम नाही उसका कोई भी फंदा तेरे ऊपर काम नहीं कर पाया because you were delighted in God. क्योंकि प्रभु में तू आनंदित था Oh, he always हालेलुया carried you. वो तुझे हमेशा हालेलुया उठा के लेके चला Oh, yes, Psalm 37 verse 4 says, भजन 37 का 4वां वचन कहता है delight in God. प्रभु में आनंदित रहना। Today I am asking you, आज मैं आपसे पूछता हूँ can you take a decision from today onwards? I will delight आज in से एक God. निर्णय ले सकते हैं कि मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। Whatever hallelujah, yes, God will give me, I will be happy with that. प्रभु मुझे जो भी चीजें दे मैं उसमें आनंदित रहूंगा। If He will make me go through hallelujah tough times in my life, अगर मेरे जीवन में दुख के ऐसा है बीच में होकर मुझे जाना पड़े, I will be thankful because God wants to use मैं me. धन्यवादी बने रहूंगा कि मैं हालेलुया प्रभु मेरा इस्तेमाल करने वाला है। Hallelujah, yes, hallelujah. If He is making me hungry, अगर वो मुझे भूखा रख रहा है, oh, He is hallelujah making hallelujah me strong to rely on Him. वो मुझे हालेलुया हालेलुया स्ट्रांग बना रहा है कि मैं उसके ऊपर आश्रित रह He is पाऊं। building up my faith, hallelujah, during the tough times. वो हालेलुया संकट के समय में वो मेरे विश्वास को बना रहा Are है। you ready to take a decision आज today? निश्चय लेने के लिए तैयार है क्या? Are you ready to take a decision today? आज आप एक निर्णय या निश्चय लेंगे Come क्या? what may, I will delight in God. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। Come what may, I will delight in God. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे प्रभु में मैं आनंदित Let रहूंगा। any kind of afflictions come into my मेरे life. जीवन में चाहे कोई भी दुख क्यों ना आ जाए, Oh, there is nothing without my knowledge of my God. मेरे प्रभु जाने बगैर कुछ भी नहीं There आएगा। is nothing without the knowledge of my मेरा God. परमेश्वर जाने बगैर कुछ भी नहीं आने वाला Why है। should I worry about मैं इसके tomorrow? बारे में चिंता क्यों करने पाऊंगा? Why should I worry about कल के tomorrow? बारे में चिंता क्यों करूंगा Oh, मैं? because God is concerned and He cares for क्योंकि me. प्रभु मेरे बारे में चिंता करता हूँ, मेरा ख्याल रखता है। Hallelujah, God has planned about your life, my dear प्रभु brother. आपके बारे में चिंता करता है। Oh, my dear sister, God has planned about her life. हालेलुया मेरे शिष्य प्रभु आपके बारे में प्लान करता है। Many a times, hallelujah, I go and sit in the presence of बहुत God. बार जब मैं प्रभु के पास जाके बैठता हूँ, Hallelujah, yes, hallelujah, I told God, मैंने परमेश्वर से कहा है, Lord, the afflictions that I went through, ओ परमेश्वर जो दुख में होकर मैं गया हूँ, if you would have been my delight, अगर आप मेरे हालेलुया आनंद का कारण नहीं रहते तो today I would have been mentally unstable. मैं हालेलुया मानसिक तरीके से इंस्टेबल हो जाता। Oh, hallelujah, yes, I would have, hallelujah, yes, hallelujah, gone out of this world. मैं हालेलुया शायद ये दुनिया को भी छोड़ के चले गया रहता। I went to, hallelujah, through this, hallelujah, for the glory of मैं God. प्रभु की महिमा से होकर ये हालेलुया दुख में आगे बढ़ा हूँ। He had planned for everything. सारे चीजों के बारे में प्रभु ने प्लान रखा है। Whatever happens in my life is, hallelujah, according to the plan of और God. जो भी प्रभु ने मेरे जीवन में रखा है अपने प्लान के लिए रखा हुआ है। Start believing. विश्वास करिए। Yesterday, hallelujah, night, कल रात में hallelujah, yes, I was suffering from cramps like anything. कल मैं जो हालेलुया एंटने जैसा हालेलुया हो रहा था बहुत। Hallelujah, yes, till around 2:30, hallelujah, I was going through that. 2 या 2:30 बजे तक वो हो रहा था। Hallelujah, yes, hallelujah, my dear brothers were sitting with me. मेरे हालेलुया भाई लोग मेरे साथ बैठे थे। They told me, उन्होंने मुझसे कहा, hallelujah, pastor, hallelujah, you sleep. पास्टर आप सो जाइए, Hallelujah, tomorrow morning you have to preach. कल हालेलुया सुबह आपको प्रचार करना है। Hallelujah, I told them, Yehovah मैंने Jireh. कहा कि यहोवा ईरे है। Hallelujah, if He wants me to preach, अगर वो चाहता है कि मैं प्रचार करूं, He will make me stand in the presence of His वो congregation. हालेलुया अपनी सभा में मुझे जरूर खड़ा करेगा। If tomorrow, hallelujah, my ministry is remaining, अगर हालेलुया कल मेरा अगर सेवा का हालेलुया बाकी है तो He will give me strength, hallelujah, in my वो weakness. हालेलुया मेरे निर्बलताओं में मुझे ताकत देकर आगे Let the बढ़ाएगा। weak say, I am वो strong. हालेलुया निर्बल कहने पर मैं बलवान हूँ। Let the poor say, I am वो rich. गरीब कहने पर मैं हालेलुया अमीर हूँ। Because it's not my might, वो क्योंकि ये मेरे ताकत से नहीं होता but I है, stand by His पर grace. मैं उसके दया के वजह से खड़ा हूँ। I stand by His मैं grace. यहोवा की दया के वजह से खड़ा हूँ। Can you believe that God will make you stand? आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको खड़ा I will करेगा। not perish in my affliction. मैं अपने दुख में खत्म नहीं होने वाला हूँ। Take a decision today. आज एक निश्चय को लीजिए। Those who want to decide, जो भी लोग हालेलुया डिसाइड करना चाहते हैं, hallelujah, come on your knees. अपने घुटने पर आ जाइए। Hallelujah, tell your God, प्रभु से कहिए Lord, कि परमेश्वर I recommit my life into your मैं hands. अपना जीवन वापस आपके हाथों में सौंपता हूँ। I surrender, I rededicate मैं myself. अपने आप को अर्पण करता हूँ, अपने आप को हालेलुया हालेलुया सौंप देता हूँ प्रभु I जी। decide, मैं निश्चय लेता हूँ I परमेश्वर, will delight in you, मैं whatever आप comes in में you. आनंदित रहूंगा हमेशा। Why should I be concerned and bothered about tomorrow? मैं कल के बारे में चिंता क्यों करूं, दुख क्यों मनाऊं? Because I know one thing. क्योंकि मुझे एक बात जरूर पता है,
Hallelujah. If I have to go through, hallelujah, the tomorrow which comes in my life, कल हालेलुया जो दुख में अगर होके जाना है तो hallelujah, God will, hallelujah, has already prepared a way. परमेश्वर ने रास्ता बना के रखा हुआ है। God has already prepared a तो way. मेरे परमेश्वर ने रास्ता बना के रखा हुआ है। Oh, hallelujah. Yes, hallelujah. How many of you believe? कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe? कितने लोग विश्वास करते You हैं? will not perish in your आप afflictions. अपने दुख में हालेलुया खत्म नहीं होने वाले हैं। Wicked might not have, hallelujah, afflictions in their life. दुष्ट व्यक्ति अपने जीवन में शायद कभी दुख का अनुभव नहीं करेगा, But, hallelujah, righteous will go through many पर afflictions. हालेलुया धर्मी व्यक्ति बहुत दुख को शायद सहना पड़ेगा। Hallelujah, but God will deliver him. ये सारी चीजों से प्रभु से छुटकारा देगा, Because he delights in God's word. क्योंकि वो प्रभु में आनंदित रहता है। Hallelujah, yes, hallelujah, submit yourself. अपने आप को अर्पण करिए, Spread your hands and अपना- hallelujah, pray in the presence of अपने God. हाथों को फैला के प्रभु से प्रार्थना करिए, Hallelujah, close your eyes and start praying. अपने आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करिए। Take a decision today. एक निश्चय कर लीजिए, Lord, I dedicate my life for you. प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देता हूँ। Today onwards, you are my delight. आज के बाद आप मेरा आनंद का कारण है I will be परमेश्वर। happy in whatever you give. आप मुझे जो भी देंगे उस सब में आनंदित रहूंगा प्रभु। I thank you for that fighting wife. ओ हालेलुया झगड़ालू पत्नी के लिए धन्यवाद। I thank you for the troublesome ओ husband. हालेलुया परेशान करने वाले हस्बैंड के लिए धन्यवाद। Oh, I thank you for the troublesome हालेलुया children. परेशान करने वाले बच्चों के लिए धन्यवाद। Oh, that is making me a prayer warrior in my ओ मुझे life. हालेलुया प्रार्थना का योद्धा बना रहा है। Oh, that hallelujah makes me believe. ओ मुझे हालेलुया विश्वास करने के लिए मदद करता God है। is able to ओ deliver. प्रभु छुटकारा देने के लिए God is सामर्थ्य able है। to deliver. परमेश्वर छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य God will है। touch my husband. परमेश्वर मेरे पति को छुएगा। God will touch my ओ wife. परमेश्वर मेरे पत्नी को छुएगा। God will touch my मेरे boss. हालेलुया बच्चों को परमेश्वर छुएगा, Because he has a plan about my क्योंकि life. वो मेरे जीवन के बारे में हालेलुया प्लान करता है। Joseph, you might be a hallelujah prisoner. यूसुफ तू हालेलुया बंदी की तरह रहा रहेगा, Because you delight in पर God. तू प्रभु में आनंदित रहने की वजह से His deliverance is coming down the prison over तेरा there. छुटकारा वो हालेलुया जेल के अंदर उतर रहा है। In your affliction, your deliverance is तेरे दुख coming. के अंदर तेरा छुटकारा आने वाला है। Oh, in your affliction, your hallelujah deliverance is तेरे coming. हालेलुया दुख के अंदर तेरा छुटकारा आने वाला है। Hallelujah, are you ready to believe today? एक विश्वास करिए, Are विश्वास you करिए, ready to hallelujah believe today? विश्वास करिए। Oh, God will deliver me. परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा, God will deliver me. मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा Go देगा। through any kind of situation. वो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना रहे, He has a plan about my वो life. मेरे बारे में हालेलुया प्लान रखता है। Jesus.